बोलो शंकर भगवान की जय। आज हम आपको शिव पुराण में शिव की क्रोधाग्नि का बड़वा रूप धारण और ब्रह्मा द्वारा उसे समुद्र को समर्पित करना, इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनाएंगे। सो सभी इस कथा को बड़े ध्यान से मन लगा करके श्रवण करेंगे और अपने सारे कष्टों को दूर भोले बाबा से कराएंगे और भोले बाबा की कृपा से आप पे इतनी असीम अनुकंपा होगी कि आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। हे नारद मुनि बोले, हे विधे, भगवान हर के तीसरे नेत्र से निकली हुई वह अग्नि की ज्वाला कहाँ गई? आप चंद्रशेखर के उस चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को शीघ्र ही जलाकर राख कर दिया, उसके अनंतर वह बिना किसी प्रयोजन के ही सब ओर फैलने लगी। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। हे तात, तब संपूर्ण देवता और ऋषि शीघ्र ही मेरी शरण में आए। उन सबने व्याकुल होकर मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम कर विधिवत मेरी स्तुति करके अपना दुख निवेदन किया। उसको सुनकर शिव का स्मरण कर और उसके हेतु का भली भांति विचार कर तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए मैं विनीत भाव से वहाँ पहुँचा। वह अग्नि ज्वालामाला से अत्यंत उद्दीप्त हो जगत को जला देने के लिए उद्यत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुई उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया। हे मुनि, मैंने त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोध में अग्नि को सौम्य ज्वाला मुख वाले घोड़े के रूप में परिवर्तित कर दिया। भगवान शिव की इच्छा से उस बाणव शरीर वाली अग्नि को लेकर जगतपति मैं लोकहित के लिए समुद्र के पास गया। हे मुनि, मुझे आया हुआ देखकर समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़कर मेरे पास आया। मुझ संपूर्ण लोकों के पिता में की भली भांति स्तुति कर के वह सिंधु मुझसे प्रसन्नतापूर्वक कहने लगा। सागर बोला, हे ब्रह्मन, हे सर्वेश्वर, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मुझे अपना सेवक समझकर आप प्रीतिपूर्वक उसे कहिए। सागर की बात सुनकर शंकर का स्मरण करके लोकहित का ध्यान रखते हुए मैं उससे प्रसन्नतापूर्वक कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे महाबुद्धिमान, संपूर्ण लोकों के हितकारी, हे सिंधु, मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हो हृदय से प्रीति पूर्वक तुमसे कह रहा हूँ, सो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। ये महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित है। ये कामदेव को दग्ध करके शीघ्र संपूर्ण जगत को जला डालने के लिए उद्यत हो गया है। हे तात, तब पीड़ित हुए देवताओं ने शंकर की इच्छा से मेरी प्रार्थना की और मैंने शीघ्र वहाँ आकर अग्नि को स्तंभित किया। फिर इसने घोड़े का रूप धारण किया और इसे लेकर मैं यहाँ आया। हे जलाधार, जगत पर दया करने वाला, मैं तुम्हें ये आदेश दे रहा हूँ। महेश्वर के इस क्रोध को जो घोड़े का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल प्रयत्न धारण किए रहो। हे सरितपते, जब मैं यहाँ आकर निवास करूँगा तब तुम शंकर के इस अद्भुत घोड़े को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही इसका प्रतिदिन का भोजन होगा। तुम यत्नपूर्वक इसे धारण किए रहना, जिससे यह अन्यत्र न जा सके।
ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार मेरे कहने पर समुद्र ने रुद्र के क्रोधाग्नि रूप बड़वा नल को धारण करना स्वीकार किया, जो दूसरे के लिए असंभव था। उसके अनंतर बाणव शरीर वाली वह अग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वालामालाओं से प्रदीप्त हो उस सागर की जल राशि का दहन करने लगी। हे मुनि, तदंतर संतुष्ट होकर मैं अपने धाम को चला आया और दिव्य रूपधारी वह समुद्र मुझे प्रणाम करके अंतर्ध्यान हो गया। महामुनि रुद्र की उस क्रोध अग्नि के भय से छूटकर संपूर्ण जगत स्वस्थता का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनि गण भी सुखी हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर